खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद पहुंचा किशोरी का शव पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार कराया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। गन्ने के खेत में मिले नाबालिग दलित किशोरी के शव का मंगलवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की बात पर जोर दे रही है। जी आपको बताते चले कि मितौली थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की रहने वाली नाबालिग दलित किशोरी अनीता 16 वर्षीय का शव सोमवार सुबह गांव के पास चंद्रभाल के गन्ने के खेत में मेड़ के पास पाया गया था। इस मामले में मृतका की मां हत्या कर शव फेंके जाने की बात कह रही थी। मां ने बताया कि उसकी बेटी पास के गांव गोरखपुर में भगवत कथा सुनने गई थी। कथा समाप्त होने के बाद भी वापस न लौटने पर रात में उसकी तलाश शुरू की गई। सुबह उसका शव गन्ने के खेत में मिला। एसपी संजीव सुमन, सीओ अभय प्रताप मल्ल, यशो सुनीत कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे थे और मामले की जांच की। शव पोस्टमार्टम को भेजने के बाद सीओ व एसओ गांव में ही मौजूद रहे। इस बीच जांच के दौरान मृतका की मां कुसुमा देवी टूट गई और उसने सच उजागर कर दिया। मृतका की मां ने बताया कि उसकी बेटी घर से सटे स्कूल में शीशम के पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। कार्रवाई के डर से उसने शव को अपनी देवरानी व गांव के ही एक अन्य व्यक्ति कमलेश के साथ मिलकर गांव के ही चंद्रभाल के गन्ने के खेत में मेड़ के पास डाल दिया था। सोमवार देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचा। मंगलवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। थाना अध्यक्ष सुनीत कुमार ने बताया कि मामले में तेजी से जांच चल रही है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण हैंगिंग बताया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह मितौली थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची, पूरी टीम वहां पहुंची, उसने कार्रवाई की। मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। मौके पे पहुंच के और सभी चीज़ों को देख करके हमें ये मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। हमने अपनी विवेचना प्रारंभ की। उस विवेचना के मध्य जो चीज़ें निकल के आई हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि इस महिला ने सुसाइड किया है। इसमें उसकी माँ से फिर पूछताछ की। माँ ने पूरी कहानी बताई कि कल उसकी माँ की और उसकी बेटी की कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद वो लड़की चली गई थी। देर रात उसका शव उसकी माँ को एक स्कूल में टंगा हुआ मिला। इसके बाद उसने सूचना अपनी देवरानी को दी। देवरानी भी वहाँ गई, उन्होंने भी उसको शव को देखा। इन दोनों लोगों ने ये सोचा कि कहीं हम लोग ना फंस जाएं, इसलिए इन्होंने गांव के एक अन्य व्यक्ति कमलेश को बुलवाया और उसकी बॉडी उतरवा करके उसे उस खेत के पास डाल दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो किसी और व्यक्ति ने उसे मार दिया है। इस चीज़ की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी होती है। पोस्टमार्टम में एंटी मॉर्टम इंजरी ड्यू टू हैंगिंग है। इसके अलावा शरीर पे कोई भी अन्य चोट नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि लड़की की मौत सुसाइड से हुई है। इस पे तफ्तीश जारी है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।